like 11 kV panel. साथ ही साथ में इसमें अर्थिंग स्ट्रिप्स भी जाती हैं। अर्थिंग स्ट्रिप जो बिल्डिंग के अंदर क्रॉस करती है, हम लोग want to pick material from one conveyor and want to shift to the other conveyor without the human interface. Station post and isolators. It is again 11 kV to सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा एलेक्रामा एक्सपो 2023 में। तो इस एक्सपो की मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही कराऊंगा पूरा टूर। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एलेक्रामा एक्सपो 18 से 22 फरवरी 2023 तक लगने वाला है और यहाँ आने की टाइमिंग्स होगी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक की। तो एलेक्रामा एक्सपो में आने की लोकेशन होगी इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा और यहाँ आने का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन होगा नॉलेज पार्क 2 का। उसके बाद आपको फ्री रजिस्ट्रेशन कराना होगा और आपके अंदर एंट्री होगी। मेरा नाम आकाश है एंड हम लोग जर्मन कंपनी से है UGA। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो केबल एंड पाइप इंटर सीलिंग सिस्टम्स है, जो कि आपकी बिल्डिंग में बेसमेंट में जहाँ पर भी केबल एंट्री एंड पाइप इंटर सीलिंग्स रहती है वहाँ पर आपके ये सील लगते हैं। ये बेसिकली मैकेनिकल सील्स है EPDM बेस्ड। तो आपको जिस आप देख रहे हो ये सिर्फ आपको जिस नट्स एंड बोल्ट्स टाइट करने हैं एंड आपका जो केबल एंड पाइप इंटर सीलिंग सिस्टम रहेगा वो पूरा सील हो जाएगा। ओके सो ये आप मॉड्यूलर सील है बेसिकली। यूजुअली हम लोग जो है कन्वेंशनल सीलिंग यूज़ करते हैं, जो कि सिलिकॉन एंड आपके कोई केमिकल बेस रहता है, बट ये मैकेनिकल बेस्ड है। तो ये आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं अगर आपको केबल या पाइप्स जो भी आपके गए हुए हैं आपको अगर रिप्लेस करने हैं फ्यूचर में तो भी आप कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है। पानी पीछे है टैंक में एंड केबल एंड पाइप्स जो भी बिल्डिंग्स में चले जाते हैं जब भी हम लोग कोई भी कटआउट बनाते हैं, जैसे कि हमें टाटा पावर से या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जब भी कोई केबल एंट्रीज आती है तो बिल्डिंग में डालने के बाद वो जो गैप रहता है, ओपनिंग्स रहती है, वो सीलिंग के लिए ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट है। सो ये जर्मन मेड है एंड इट इज़ टोटली मॉड्यूलर सीलिंग सिस्टम। मेरा भी माय नेम इज़ अफसर हुसैन एंड फ्रॉम UGA केबल सीलिंग सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है और है क्या। ये इट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिकल काइंड टाइप ऑफ सील। ये बेसिकली एक रिप्लेसमेंट है केबल्स जो भी केमिकल सीलिंग्स है वो हम लोग वाटर प्रूफिंग के लिए करते थे, उसके रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने मैकेनिकल टाइप का सील बनाया हुआ है। सो दैट ये इसका पर्पस क्या होता है, जितने जो भी वाटर है इंग्रेस होता है बिल्डिंग के अंदर, सीपेज होती है, जहाँ से भी हमारा पाइप जा रहा होता है, यहाँ से हमारी केबल्स पास कर रही होती हैं, उनको बेसिकली सीपेज का इशू ना हो। सो दैट ये इसके लिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट है हमारा। और एक्चुअली इसका मेन पॉइंट क्या है, ये हमारा टैंक हम एक तरह से लाइव दिखा सकते हैं इसको। ये टैंक है जिसमें पानी ऑलरेडी भरा हुआ है और ये हमारी सील्स लगी हुई है इसमें। जैसे ये केबल हो गया आपका, इस तरह से हैवी केबल्स भी जा सकती है, पावर केबल्स के लिए भी होता है और आपका कंट्रोल केबल्स के लिए भी होता है। साथ ही साथ में इसमें अर्थिंग स्ट्रिप्स भी जाती हैं। अर्थिंग स्ट्रिप जो बिल्डिंग के अंदर क्रॉस करती है, हम लोग नॉर्मली पैक कर देते हैं कंक्रीट से, सो दैट उसको भर देते हैं। बाद में क्या होता है, उसको पानी का इशू बहुत रहता है, बट हमारा सिस्टम यूज़ करने के बाद में सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। पाइप के लिए अलग से सिस्टम है, सेम टाइम पे अलग अलग टाइप की हमारे कुछ प्रेजेंटेशन है, हमारे कुछ सीलिंग है, अलग अलग डिफरेंट स्पेस के लिए हम लोग करते हैं यूज़। तो आप देख सकते हो जैसे ये कुछ सील्स है अलग अलग टाइप की, तो ये इस तरह से दिखाया हुआ है इसको। तो मेरा कार्ड है, मैं आपको कार्ड भी शेयर कर देता हूँ और मेरा नंबर है 9906901993 और मैं नॉर्थ में बेस्ड हूँ, दिल्ली बेस्ड हूँ बेसिकली। और इन्हें कोई हमारे जो मेन कस्टमर्स होते हैं वो पावर से रिलेटेड होते हैं। डिस्कॉम जितनी भी कंपनीज़ हैं लाइक टाटा पावर, BSES, पावर ग्रिड एंड आपका जैसे कॉन्ट्रैक्टर में स्नाइडर हो गया, सीमेंस हो गया, इन लोगों के साथ हम लोग कनेक्टेड हैं और हम लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं। Myself Umesh and I am from Siemens Limited. We are here in the Elecrama show 2023 and we are now
house showing the sustainability for tomorrow. Yeah. So under this we have this conveyor belt and the use case for the camera and the RFID reader, along with our electrical components like motor, drive, and then we also have some PLCs and which is connected over 5G to the network. Okay. Then you can see here the camera is reading the code, and on the basis of that, It's a camera. yeah, so this camera is reading. On the basis of that, we are making the decision over there. So either it will go on the left side or it will reject the bin. Depends on the code which is coming on the bin. Yeah. So this basically a sortation system which is used in many of the e-commerce industries, then also in many of the food and beverages, then pharmaceutical industries for sortation of the material according to before 2-3 years. And this camera is launched here in the last year. So this you can see also the RFID reader is there, which reading the RFID tag over the conveyor bin again. So we are showing two use cases here for camera and for the RFID reader as well. So you can see the different identification technologies are here with us in Siemens. So also we have in the panel many type of IoT gateways. Then you can use many different types of controller, and also the HMI screen you can show here. Then Okay. yeah, so our motto for this exhibition is for the transform every day for sustainability for tomorrow. LinkedIn ID is Umesh Indani, that is UMESHINDANI. Okay, and we mostly share different videos and the use cases over there as well. So you can just go and have a visit to the LinkedIn profile. So basically it's a pick and place kind of a mechanism. Suppose in industry you want, suppose there is two conveyor and you want to pick material from one conveyor and want to shift to the other conveyor without the human interface. Like suppose there might be quite a material which cannot be picked by a human. Whether it's a big in size or might be a hot material. So you need this kind of arrangement to which can pick object from one place and can place the object on the other place. So basically we are displaying the technology over here, which is our Siemens CPU, the 1500T CPU. So this is the TPLC. This has a motion controller, inbuilt motion control, and then these are the drives which for the X, Y and Z axis. Then this is the handheld HMI. You can take it and you can go anywhere. Okay. So basically we are displaying the technology, not the mechanical part. So mechanical could be as small as this or could be a 100-200 times bigger than this. What we are showcasing here is a handling type of machine. What is showcased here is a 3-axis kinematics system used to pick and place the object. Okay. This application has usage at different industries. So industries like packaging, printing, plastics, metal forming, wherever there is a requirement of pick and place operation or the assembly line where object needs to be picked and placed, there such applications are used. So I am Rajneesh Sharma from IC Gensets and Core Metal Crafts. We are dealing with electrical panels. Electrical panels we make with L&T switchgear and with Schneider switchgear, and we also make gensets, generating sets with Kirloskar engines, which is Kirloskar Oil Engines Limited. These are the products which we are exhibiting here in the L&T switchgear. This is called the TI range from L&T switchgear. Okay. And this is a LT panel. This is with the Schneider switchgear, and it is called the Schneider block set. Okay. So, This is manufactured in our company called Core Metal Crafts Limited, which is in short form CMKL. okay. So what does it use for? These panels are used for multiple requirements in industry.
in housing societies, in real estate projects, in hospitals. So we have supplied to a lot of projects like Amruta Hospital in Faridabad, which is a mega bed hospital. And besides this, we can show you some of the pieces like the panel which is installed in Amruta Hospital, LT panel for their power plant room, hospital power plant. And this is for a manufacturing unit. So this is LT panels supplied for a manufacturing unit along with bus bar trunking. Okay. Then we have gensets, which are gas-based gensets and diesel-based gensets. These are Kirloskar gensets, and they run on natural gas also, PNG, and we've got a different range which runs on diesel. So those are diesel gensets. So this range is from 5 kVA, goes up to 1500 kVA. In addition to this, we've got, in the Kirloskar range, we've got electrical motors. And we've got firefighting pumps, which is again a Kirloskar. So these are pumps which are driven by diesel engines, and these are exported also by Kirloskar, and worldwide very good acceptance of this product. In addition to the panel also, I did panel. So this is like a 11 kV panel. Okay. So these panels are with barcode. So you can take all the specifications from the barcode. If you scan it, you can download all the drawings in it. Yeah, my email ID is Rajnish, rajnish.sharma@iecgensets.com. Okay. So rajnish.sharma@iecgensets.com. का नाम है CGI Porcine Private Limited, located at Khurja. It is 60 km from Greater Noida. Okay. हम बेसिकली सिरेमिक इंसुलेटर्स बनाते हैं और ऑल एप्लीकेशंस, सभी तरह के एप्लीकेशन जो सिरेमिक इंसुलेटर्स में होते हैं, ट्रांसमिशन का है, डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेशन पोस्ट है, सब स्टेशन है, ये सभी तरह की रेंज हम बनाते हैं। एंड हम 1.1 kV से लेके 400 kV तक टोटल रेंज बनाते हैं। दिस इज़ आवर hollow insulators. Okay. This is used for CT, PT, CVT, condenser bushing, lightning arrestor and all applications. Okay. And that side we are making, and this side it is all solid core insulator. This is used for substation, station post and isolators. It is again 11 kV to 400 transmission insulators. In fact, earlier the disc insulators were used on this place, but now it is developed in long rod insulators. It is for all transmission line insulators up to 400. 400. Okay. And this is all sort of transformer insulators. This is transformer insulators. It is 1.1 kV to all up to 52 kV. Okay. This all range we are making. And this is our substation and isolator post insulator for export. This is for isolators and station post insulator for European market. Okay. It is as per American National Standards, ANSI. This we are making up to 11 kV to 400
This we are exporting to USA. US. Our email address is sales@hvinsulators.com. Okay. Our company name is CGI Porcelain Private Limited, Junction Road, Kocha. हेलो, माय नेम इज़ नील पटेल। आई एम फ्रॉम सिनर्जी ट्रांसफॉर्मर्स राजकोट गुजरात। और हम यहाँ इलेक्रामा में पिछले 2 साल से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज भी हम आए हैं इलेक्रामा में अपनी प्रोडक्ट दिखाने के लिए। हम यहाँ पे हमारा एक IDT लाए हैं 8.34 MVA का 33/800 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। ये हमने स्पेशली रिन्यूएबल सेक्टर को ध्यान में रख के बनाया है और विथ हायर एफिशिएंसी 99.73% हायर एफिशिएंसी के साथ हमने ये हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है। तो आप भी आए इलेक्रामा में ज़रूर देखिए, विजिट कीजिए। सॉरी, दिखा दो प्रोडक्ट। हाँ, प्रोडक्ट देख लीजिए आप। हमारा पूरा हमने यहाँ पे शोकेस किया है। 2 LV रेडिएटर के साथ पूरा हमने इंस्टॉल किया है। पूरा हाई वोल्टेज साइड का बॉक्स 33 kV हाई वोल्टेज के लिए पूरा बॉक्स लगाया हुआ है। तो ये ट्रांसफॉर्मर है हाँ जो बिजली में यूज होता है। हाँ, ट्रांसफॉर्मर है। ओके। तो ये गवर्नमेंट को सप्लाई करते हो आप? ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा हमारा, जहाँ पे भी बड़े बड़े सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं मेगावाट स्केल में जो EPC कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्मर लगेंगे। गवर्नमेंट के लिए हमने उधर दूसरी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है वो उधर रखी है, उसका भी मुआवजा आपको कराएंगे। ठीक है। तो प्राइसिंग क्या होगी इस ट्रांसफॉर्मर की? इस ट्रांसफॉर्मर की करीबन 45 लाख से लेके 55 लाख तक है। उसमें रेटिंग के हिसाब से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रहेगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9586077766 और मेरा मेल ID है services@synergytransformers.com। मैं आपको मेरा कार्ड भी शेयर कर दूँ। थैंक यू।